अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है, जिसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। मैट्रिक्स है जो आप लोगों की बुक में लिखी हुई है डेफिनेशन, वो है रेक्टेंगुलर रे ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब वो क्या होती है, सबसे पहले हमने देखा, हमने लेट्स सपोज हमने कोई भी नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने 0 1 2 3 4 एंड 5 ले लिया, ठीक हो गया। इसमें हमने क्या किया, इसको हम अगर किसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना के इसको ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं तो वो हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स होता है कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है, ठीक है। अगर हम इसी को ही लेट्स सपोज हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, 3 4 5 और ये इसको हमने ब्रैकेट्स में क्लोज किया और इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसमें क्या था, मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताया है कि कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। अगर इसमें देखा जाए कि रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है, तो ये वाली जो है हमारी रो कहलाएगी, ठीक है, ये होगा हमारा रो और देन ये वाली हमारी होगी कॉलम, ठीक हो गया। और ये पूरा जो है ये हमारा एक मैट्रिक्स कहलाया, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आया है और कहा है कि इसका अब एक मैट्रिक्स गिवन है और कहा है कि इसका जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करके बताएं, ठीक है। हम यही वाली एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0 3 1 4 2 एंड 5, ठीक हो गया। ये हमारा क्या था, ये हमारी रो थी और ये हमारा कॉलम था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपको रो और कॉलम पता होना चाहिए। लेट्स सपोज रो को हम डिनोट करते हैं एम से, ठीक है, और कॉलम को हम डिनोट करते हैं एन से। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है m/n, ठीक हो गया। जहाँ पे m होगा मतलब आपकी रोज़ आएंगी, वहाँ पे जहाँ n होगा वहाँ मतलब आपके कॉलम्स आएंगे। अब इसमें क्या कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं, अब हम इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करके बताते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है m/n के, ठीक हो गया। अब जो है इसमें हमने देखी कि रोज़ कितनी है हमारी, ये 1 एंड देन 2, ठीक हो गया। ये R1 मतलब रोज़, R2 ये 2 रोज़ है हमारी। तो हमारे पास रोज़ क्या थी, m में था, तो m की जगह पे हमने क्या किया, 2 लिखा बाय। अब कॉलम हमने देखने, कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3, ये हमारे पास क्या हुआ कॉलम। तो मतलब इसका हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 2/3 निकला, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। इसमें जो है हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है और दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स बी है। इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन तो ये होती है मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इक्वल हो ऑर्डर ऑफ बी के, बी मैट्रिक्स का, ठीक है। इनके क्या सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर क्या होते हैं, मतलब कि m/n, रो इनटू कॉलम, ठीक है। इन दोनों के जो है ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स का। एंड देन सेकंड कंडीशन होती है मतलब कि इनकी जो एंटिटीज़ हैं वो इक्वल होनी चाहिए। एंटिटीज़ क्या होती हैं, मतलब कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर हम एक ऐड लेते हैं, ए का जो है 1 2 3 और 4 है, ठीक है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स हम लेते हैं 1 3 4 - 2 एंड देन 4। अब अगर हम इसको सॉल्व करें बी वाले को, 1 3 4 - 2 क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। ये जो हुआ हमारे पास अब क्या हुआ, ऑर्डर दोनों का सेम है, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। और एंटिटीज़ कैसे सेम हुई, मतलब इनकी वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास सेम है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ मैट्रिक्स गिवन है, उनके हमने ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं। पीछे आप लोगों को मैं ऑर्डर का बता चुकी हूँ। ऑर्डर क्या होता है, m/n, और m क्या होता है जिसमें से रो होती है और n जो होता है वो कॉलम होता है, ठीक है। वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने एक एक करके हर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अब हम ये ए वाला मैट्रिक्स देखते हैं, इसकी कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स हैं। ये 2 रोज़ हुई और 2 कॉलम्स हुई, मतलब इसका ऑर्डर हुआ 2/2,
ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने डिफाइन भी करना है कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। और बी क्या हुआ, बी का भी यही हुआ 2/2। अब हमारे पास सी का मैट्रिक्स है, सी के मैट्रिक्स में क्या हुआ, रोज़ कितनी है, 1 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, ये 2 कॉलम है, तो ये हुआ 1/2, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डी है, जिसमें हमने देखा कि 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ये वाली रोज़ कहलाती है ना, ये रो 1, रो 2, रो 3, और ये कॉलम क्या हुआ, 1 हुआ। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बना 3/1। नेक्स्ट हमारे पास ई मैट्रिक्स है, ई मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। एफ वाला है, इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है, तो ये 1/1 ही होगा। देन जी वाला है, जी में क्या है, जी मैट्रिक्स है जो कि 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये मैट्रिक्स बना 3/3 का। एच में है 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2/3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें है कि हमने इक्वल मैट्रिक्स की हम 2 कंडीशंस पढ़ के आए थे। एक तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी इनकी एंटिटी सेम होनी चाहिए। अब हमने ये डिफरेंट मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, जिसमें से हमने कौन कौन से इक्वल मैट्रिक्स है वो बताना है इनको। अब अगर सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए से, ठीक है। ए की जो मैट्रिक्स है वो उसमें सिर्फ 3 है। अब हम देखेंगे कि किस में जो है सिर्फ 3 है। अगर हम 5 - 2 करें तो ये 3 बनता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ए इक्वल हुआ सी के। एक तो इनका ऑर्डर भी सेम हो गया, मतलब कि ये 1/1 हुआ, ये भी 1/1 हो गया, 5 - 2 किया तो 3 बन गया। और दूसरी क्या है, इनकी वैल्यूज़ भी सेम है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एफ़ और जी। अगर ये देखें तो 2 और 6 बना, 3 - 1 किया तो 2 बना, 3 + 3 किया तो 6 बना, तो ये एफ़ इक्वल हो गया जी के। दूसरा मैट्रिक्स हमारा निकला एफ़ इक्वल जी, ठीक है, मतलब इक्वल मैट्रिक्स। ई और एच ये दोनों पहले ही एज इट इज़ सेम है, इनका ऑर्डर भी सेम है और ये इनकी वैल्यूज़ मतलब एंटिटीज़ भी इनकी सेम है। तो ये क्या हुआ, ई एच इक्वल हुआ ई मैट्रिक्स के, ठीक है। ये हमने 3 मैट्रिक्स अभी तक निकाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम ये वाला देखें आई वाला 3 और ये इसको हम ऐड करें तो ये 5 बना, 3 + 2 5, ठीक है, 3 और 5 बना। तो ये वाला हमारा है इसके सेम, ठीक है, मतलब आई इक्वल हुआ बी के मैट्रिक्स के। अगर ये देखा जाए एच जे वाला 2 + 2 4, 6 0 और 2, ये किसके इक्वल आ रहा है हमारा, ई जे और एच, मतलब ये 3 मैट्रिक्स हमारे पास सेम है, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें उन्होंने कहा ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स 2 गिवन है जो कि इन्होंने इक्वल किए हुए एक दूसरे के। अब हमने क्या किया, ए + सी इक्वल किया दूसरे मैट्रिक्स की, यही साइड देखनी है आप लोगों ने कि किसके इक्वल हो रहा है, ठीक है। ए + सी इक्वल हुआ 0 के और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमने देखा ए + 2b इक्वल हुआ -7 के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। c - 1 इक्वल 3, इक्वेशन 3 का नाम दिया। ये अगर देखा जाए तो ये सॉल्व हो रही है, लेकिन हम बाद में करते हैं, ठीक है। 4d - 6 इक्वल हुआ 2d के। सबसे पहले हमने इक्वेशंस बना ली। इक्वेशंस बनाने के बाद देखा कि हमारी कौन सी वैल्यू सबसे पहले सॉल्व हो रही है, किसकी वैल्यू निकल रही है, तो ये c की निकल रही है। c एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें कोई और वेरिएबल नहीं है इंक्लूड। अब हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 3 c - 1 इक्वल हो गया 3 के, ये यहाँ माइनस हो रहा, उधर जाके प्लस हो गया, तो मतलब c की वैल्यू जो आई हमारे पास 4 आई। अब अगर हम देखें तो इसको हम किसी और में पुट करके हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो कहाँ पे बन रही है, वो इक्वेशन नंबर 1 में बन रही है। अगर हम कहें कि ये पुट कर दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या थी, a + c इक्वल 0, ठीक है। a + c की वैल्यू क्या आई, 4 इक्वल हो गया 0 के। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड आई a की वैल्यू, ठीक है। a इक्वल हुआ -4 के। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, अब हमने देखा कि a की वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो हम इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। अब पुट
इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, a + 2b इक्वल हुआ -7 के, a की वैल्यू आई -4 + 2b इक्वल हुआ -7। ये यहाँ माइनस हो रहा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, +4 -3, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये b इक्वल हुआ -3/2 के। अब हम b की वैल्यू कहीं पुट नहीं कर सकते, हमारे पास क्या रह गया, a भी निकल आया, b भी निकल आया, c भी निकल आया। अब हमारे पास देन रह गया d। अब हमने d की जो है, d में हमारे दोनों ही वेरिएबल मतलब d के हैं जो हैं, अब हमने इसको ही उठा लिया, फ्रॉम इक्वेशन 4 कर लिया। इक्वेशन 4 में से हम निकाल रहे हैं ना d की वैल्यू, 4d - 6 इक्वल हुआ 2d के। d की वैल्यूज़ एक जगह कर ली, बाकी वैल्यूज़ एक जगह। ये d यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, -2d, ये यहाँ माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस हो गया। 2d डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो गया, कटिंग हुआ, तो ये हमारे पास क्या बना, d इक्वल हुआ 3 के। तो ये हमारे पास a की भी वैल्यू निकल आई है, b की भी, c की भी, d की भी। a की क्या थी हमारे पास -4 निकली है, b की -3/2, c की 4 और d की 3। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 डिस्कस करेंगे। काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि जब मैं अगली वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू।